नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 13 फरवरी 2024 का है और ये एक ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल नंबर 846 ऑफ 2023 है जो कि एक पिटिशनर वर्सेस एक रेस्पोंडेंट का केस है। और इसमें पिटिशनर ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी डिफेमेशन की, उसके लिए एक अपनी प्रेयर मांगी थी कि वो जहाँ क्रिमिनल केस जो चल रहा है गुजरात में, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए और जो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट को, जो पिटिशनर का एक एफिडेविट लिया और उसको एग्जामिन किया और फिर उसके बाद अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है प्रोसीडिंग्स है वो क्वैश कर दी। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो इसके जो जजमेंट के कंटेंट्स हैं वो सामने उसको देखते हैं। और देखिए, यहाँ बताया कि एक रेस्पोंडेंट है, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट थी वो फाइल की थी कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद मीन्स गुजरात में फाइल की थी एक। और उसमें कंप्लेंट में कहा कि 499 का जो एक ऑफेंस हुआ है जो कि डिफेमेशन से रिलेटेड है और जो पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफाइंड है डिफेमेशन की। और यहाँ पर लर्नड मजिस्ट्रेट ने एक समन था वो इशू किया था 28 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पे जब समन इशू हुआ तो फिर पिटिशनर ने एक ट्रांसफर के लिए कंप्लेंट को ट्रांसफर करने के लिए कि अहमदाबाद से कोर्ट ऑफ अहमदाबाद से ट्रांसफर कर दिया जाए, कोर्ट ऑफ दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो एक ट्रांसफर पिटीशन थी वो फाइल की थी। और अब कंप्लेंट क्या थी, कंप्लेंट के ऊपर बताया कि कुछ एक अटरेंसेस थी पिटिशनर की जो कि एक पब्लिक स्टेटमेंट थी, वो पिटिशनर ने दी थी एक 22 मार्च 2023 को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दोनों में रिपोर्ट की गई थी। इसमें कहा गया था पिटिशनर ने एक स्टेटमेंट दी थी और ये स्टेटमेंट के कुछ कंटेंट्स बताए हुए हैं। और तो यहाँ पर पिटिशनर ने जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक पेन ड्राइव था वीडियो का, पिटिशनर की स्टेटमेंट जो कि YouTube में भी अवेलेबल थी, तो उसका जो पेन ड्राइव था उस पर रिलाइट किया। वीडियो जो पेन ड्राइव में वीडियो था, जो स्टेटमेंट थी वो दी थी, तो वो वीडियो बनाया गया था, वो वीडियो था वो YouTube में अवेलेबल है। उसका जो उन्होंने वीडियो का पेन ड्राइव में जो है वो रिलाइट किया और बताया कि रिस्पोंडेंट ने जो अबव अटरेंसेस हैं उन्होंने एक डिफेम करने की कोशिश की है। मीन्स उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने डिफेम्ड किया है एक स्टेट के लोगों को और वहाँ की जो स्टेट की जो सोसाइटी है उनको वो डिफेम्ड किया है। और सारे स्टेट के लोगों को उन्होंने एक वर्ड यूज किया है वहाँ पे। और फिर उसके बाद बताया कि इस तरह की अटरेंसेस से जो अदर सोसाइटी के जो लोग हैं वो उन स्टेट के लोगों को एक क्रूड और क्रिमिनल्स की नजर से देख रहे हैं। और जब कंप्लेंट फाइल की थी, जो पिटिशनर है वो एक डिप्टी सीएम है एक स्टेट के, मीन्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। मीन्स उस समय थे जब वो कंप्लेंट दाखिल की थी। कोर्ट ने इशू नोटिस किया 6 नवंबर 2023 को और प्रोसीडिंग्स थी कंप्लेंट की स्टे कर दी। मीन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे प्रोसीडिंग्स थी उस पर स्टे कर दिया। और उसके समय जो सीनियर काउंसिल अपीयर हुए थे पिटिशनर के, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया कि वो एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं पिटिशनर्स लेंगे। और पिटिशनर ने एक एफिडेविट था 18 जनवरी 2024 को फाइल किया। उसके कंटेंट्स थे पैरा नंबर 1 से लेकर 4।
तो एफिडेविट में ये बताया था कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो स्पीच है वो जिसे कहा गया डिफेमेटरी, लेकिन ये इन कॉन्टेक्स्ट टू क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक रेड क्रॉन और नोटिस इशू हुआ था एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, जो कि रिवोक कर दिया है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझसे पूछा गया था क्या जो सीबीआई है वो फेल्ड हो गई है उनको बुलाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना रिस्पॉन्ड किया था कि फेलियर ऑफ द सीबीआई टू डील विद सच एलिज्ड स्विंडलर्स। तो एलिज्ड स्विंडलर्स के ऊपर ही मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया था, और क्वेश्चन जो था, आंसर था, वो एक रेस्पॉन्स था, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, वो पुट अप किया गया था। और कि मैंने वे कहा कि किस तरीके से स्विंडलर्स है वो अलाउड है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में, और सिर्फ जो मेरा जो एक्सप्रेशन उन स्टेट के लोगों के लिए सिर्फ इतना ही था कि कुछ सिर्फ जो स्विंडलर्स जो हैं वो मे बी एक्सोनरेटेड, ऐसा करके जो अपना वो वर्जन है उन्होंने अपना बताया। और साथ में ये कहा था कि अगर जो मनी है LIC का, इफ प्रोवाइड द मनी ऑफ LIC, और जो मनी जो बैंक का है स्विंडलर्स को दिया जाए, तो स्विंडलर्स जो है वो भी मनी ले जाएंगे, और तब ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा। तो ये सारे कंटेंट्स थे जो अपने एफिडेविट के। फिर उसके बाद बताया कि 29 जनवरी 2014 को जब पिटीशन सुनी जा रही थी, तो फिर काउंसिल जो है अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट के, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि पिटिशनर ने विड्रॉ नहीं किया इंटायर ऑफेंडिंग स्टेटमेंट, पूरी इंटायर जो ऑफेंडिंग स्टेटमेंट है उसको विड्रॉ नहीं किया। इसलिए फिर पिटिशनर ने एक और एफिडेविट है वो 31 जनवरी 2024 को फाइल किया। उसके पैरा नंबर 4 और 6 थे, वो उसके कंटेंट्स थे, वो रिप्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर पिटिशनर ने अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया कि एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट की जिससे जो स्टेटमेंट दी गई थी 22 मार्च 2023 को अगेंस्ट द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जो है उनके नाम बताया गया था। तो फिर यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया था कि जो मेरा जो स्टेटमेंट थी 22 मार्च 2023 की थी, उसे मैं विड्रॉन करता हूं। तो फिर उसकी वजह साथ में कहा कि कोई भी उन जो स्पेसिफिक स्टेट है उनके जो लोग हैं वो डिफेम ना हो, जैसा बताया गया था। अब यहाँ पर दोनों एफिडेविट्स को देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि जो पिटिशनर ने विड्रॉ कर लिया फंडिंग स्टेटमेंट को, जो बनी हुई थी जो कंप्लेंट जिसके बेसिस पे फाइल की गई थी, और साथ में ये भी कहा कि कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी कि डिफेम करने के लिए स्पेसिफिक जो स्टेट के जो कम्युनिटी के लोग हैं। तो साथ में ये भी कहा कि जो गुजरात जो ये भी बताया कि और कहा कि कोई इंटेंशन नहीं थी उनको डिफेम करने के लिए, और साथ में ये कहा कि उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है उन स्पेसिफिक स्टेट के में जो उनको ग्रेट स्टीम से देखते हैं। और दोनों जो एफिडेविट्स को जॉइंट रीड करने के बाद ये क्लियर हुआ कि पिटिशनर ने विड्रॉ कर ली है स्टेटमेंट जो 22 मार्च 2023 को थी, और रिस्पोंडेंट जिसमें रिस्पोंडेंट ने कहा था कि डिफेमेटरी है इंटायर जो कम्युनिटी के अगेंस्ट में। और जो 22 जनवरी 2024 को फिर काउंसिल ने कुछ समय मांगा कि इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं, जो फर्स्ट एफिडेविट जो फाइल किया गया था पिटिशनर ने, और 29 जनवरी 2024 को रिस्पोंडेंट हमने पुट अप किया रिस्पोंडेंट को कि पिटिशनर ने ऑफेंडिंग स्टेटमेंट जो है विड्रॉ कर लिया, तो ये एप्रोप्रिएट होगा कि जो इस एंटायर कंट्रोवर्सी है उसको मींस क्वैश कर दिया, मींस पुट टू एंटायर कंट्रोवर्सी को रोक दिया जाए अगर कंप्लेंट को क्वैश कर दिया जाए। 5 फरवरी 2024 को जो लर्नेड काउंसिल अपेयर हुए रिस्पोंडेंट के, उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है कि वो आपने जो क्वेश्चनिंग जो कंप्लेंट के लिए कोई कंसेंट नहीं दिया, लेकिन काउंसिल ने फेयरली सबमिट किया कि अगर जो स्टेटमेंट है वो विड्रॉ कर ली है और जो दोनों एफिडेविट जो फाइल किए हैं, तो कोर्ट जो है एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हैं वो पास कर सकती हैं। और फिर उसके बाद आगे बताया कि ऑलरेडी कोर्ट ने कहा कि हमने रिप्रोड्यूस कर दिया जो स्टेटमेंट जो ओथ में दी गई थी पिटिशनर द्वारा, और कोजॉइंट एफिडेविट्स को दोनों से पढ़ने के बाद, कोजॉइंटली पढ़ने के बाद पिटिशनर ने इंडिकेट किया कि जो स्टेटमेंट्स थी वो जो दी गई थी पिटिशनर द्वारा, जो जिसके बेसिस पे कंप्लेंट डिफेमेशन की फाइल की गई थी, उसे अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया है। तो पिटिशनर ने साथ में ये भी कह दिया है कि वो उन स्टेट की जो कम्युनिटी को काफी ग्रेट एस्टीम से देखते हैं, तो कोई उनकी कोई इलविल जो एनिमस नहीं है। और फिर साथ में ये भी बताया कि रिपीटेडली कहा कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि डिफेम करने के लिए। और 22 मार्च 2023 को जब ब्रीफ लिया था, जब ब्रीफिंग की थी मीडिया को आउटसाइड द जो उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है,
तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जो दी थी वो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंगली दी थी कि जो एलिगेशन थी रेड कॉर्नर नोटिस जो इशू हुआ था एक जिनके अगेंस्ट में हुआ था उसे रिवोक कर दिया है। तो नाउ जो एफिडेविट जो फाइल किए हैं पटिशनर ने अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया स्टेटमेंट को, और जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा जो ऑब्जेक्ट हुई थी जो स्टेटमेंट में जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की थी तो उसको विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर कहा कि जो एवरी प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन जो 499 के अंदर दिया जाता है वो पनिशेबल है 500 इंडियन पीनल कोड को, उसे क्वैश नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि ऑफेंडिंग एलिगेशन जो है उसे विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन इस केस में देखते हुए जो पटिशनर ने स्टेटमेंट को अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया है और पटिशनर ने एक्सप्लेन भी कर दिया है सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से उन्होंने दिया था जो स्टेटमेंट्स दी थी। अब आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो एक कोई भी डिग्री या ऑर्डर दे सकती हैं जो कि जिससे कंप्लीट जस्टिस हो बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो अपेयर हुए हैं उन्होंने कहा कि हर्ट हुआ है उनको जो स्टेटमेंट जो पटिशनर ने दी थी और जिसके जो कि उनकी स्टेट के लोगों को दी गई थी। नाउ द पटिशनर ने एक्सप्लेन कर दिया कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट दी गई थी और विड्रॉ भी कर लिया सारे स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर कोई काफी ज्यादा अनजस्ट होगा कि अगर प्रोसिक्यूशन इसको कंटिन्यू करेगा, कोई पर्पस जो भी सॉल्व नहीं होगा अगर इस प्रोसिक्यूशन को कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वी आर द व्यू की जो पेकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस ये फिट केस बनता है इस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया जाए। तो इसलिए हम ये क्रिमिनल केस जो बेरिंग नंबर CC नंबर 700 था जो कि अराइज हुआ था केस नंबर जो केस था वो जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद में था, तो उस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया जाता है। तो अब चूंकि कंप्लेंट क्वैश हो गई है तो प्रेयर ऑफ ट्रांसफर जो है वो सर्वाइव नहीं करती है, इसलिए जो पिटिशनर है उसको जो पिटीशन है उसको डिस्पोज किया जाता है इन अबव टर्म्स। तो ये जजमेंट आई थी 13 फरवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।